हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर जो हमने 2021 में 24 जून से 30 जून तक के वीक में जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें जो मेन जो आईएमपी क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर से या जीके से, तो उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में 3.5 किलोमीटर की कितनी 3.5 किलोमीटर की सबसे लंबी मालगाड़ी बनाई गई, उसका नाम क्या है। 3.5 किलोमीटर की सबसे लंबी मालगाड़ी कितने किलोमीटर की, 3.5 किलोमीटर की, तो उसका नाम क्या। ऑप्शन है आपके पास शक्ति, वासुकी, पृथ्वी, अग्नि। तो उसका नाम क्या है, राइट आंसर क्या है, वासुकी। याद रखना, क्या बनाई गई है, वासुकी। ये 3.5 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर लंबी है। कितनी, 3.5 किलोमीटर लंबी है। इसका नाम क्या है, वासुकी। याद रखना। और ये कितनी ट्रेनों को मिलाकर बनाई है, कितनी मालगाड़ियों की मिलाकर बनाई है। एक मालगाड़ी है तो 5 मालगाड़ियों को, कितनी, 5 मालगाड़ियों को। याद रखना, 5 मालगाड़ियों से मिलकर एक ट्रेन बनाई है जो 3.5 किलोमीटर लंबी है। जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है आज तक की मालगाड़ी, 3.5 किलोमीटर लंबी। याद रखना। इसके पहले कौन सी हुई थी, इसके पहले जो ट्रेन थी वो थी 2.8 किलोमीटर। कौन सी बनाई थी, शेषनाग। अब आप कौन सी बनाई गई है, वासुकी। उसके बाद में क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक के चलेंगी, ये कोरबा से भिलाई के बीच में चलेंगी। कोरबा से भिलाई के बीच में चलेंगी। याद रखना, कोरबा से भिलाई के बीच में। याद रखना, आईएमपी है। देखिए, इससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। अब देखो, ये तो हो गई सबसे लंबी मालगाड़ी जो भी है। कितनी, 3.5 किलोमीटर, वासुकी। अब उसके बाद में भारत में सबसे पहले ट्रेन कौन सी चली थी, मतलब कहाँ चली थी। तो सबसे पहली ट्रेन कौन सी, मुंबई से ठाणे के बीच में। भारत में पहली ट्रेन कहाँ चली थी, मुंबई से टू ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच में। याद रखना। कब चली थी, 1853 में। या आईएमपी पहली ट्रेन, इसके लिए आया पूछा जाएगा क्वेश्चन। और मतलब रेलवे जोन कितने हैं भारत में, रेलवे जोन कितनी है, तो रेलवे जोनों की संख्या कितनी है, 18 है। याद रखना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में किसने 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती। कौन सी, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता, ये किसने जीती है। देखिए, ऑप्शन क्या है, आईटीबीपी ने, बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने। तो ये किसने जीती है, ये जीती है आपके आईटीबीपी के जो जवान हैं उन्होंने जीती है। याद रखना। इसका आईटीबीपी का फुल नेम क्या है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। बाउंड्री पुलिस है, बॉर्डर पुलिस। इंडियन इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये इसका आईटीबीपी का फुल नाम है। बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका ये फुल नाम है। सीआरपीएफ का सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, और सीआईएसएफ का सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है। याद रखना। उसके बाद में क्या बोला है, ये जो 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई, ये गुलमर्ग
देखिए हॉकी वर्ल्ड कप 2023, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हो रहा है? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 याद रखना। कहाँ? उड़ीसा में हो रहा है। उसके बाद में क्या है, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निकोबाम है। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निकोबाम। उसके बाद में अभी वर्तमान में एक महिला कौन? रानी रामपाल। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था। ये हॉकी की कैप्टन है, हॉकी महिला टीम की कैप्टन है, याद रखना। IMP क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में किसके एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में वर्तमान समय में अभी कौन सी कंपनी या कौन सी एजेंसी ने 101 रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया, नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, स्पेस एक्स, नासा, इसरो, जाक्सा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च किया। अब स्पेस एक्स के चीफ कौन है? हेड एक प्राइवेट कंपनी, इसके चीफ है पागल सुल्तान या इलॉन मस्क। विश्व का सबसे क्रांतिकारी इंसान वर्तमान स्थिति में इलॉन मस्क। और इसकी मतलब ये कहाँ से लॉन्च किया गया? ये फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। ये फ्लोरिडा से कौन से रॉकेट से किया? रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। फाल्कन 9 से उड़ाया है। 143 सैटेलाइट लॉन्च किए फाल्कन 9 से, नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, याद रखना। इलॉन मस्क। अब इलॉन मस्क की बात करते हैं। इलॉन मस्क ये स्पेस एक्स के तो है और ये टेस्ला के भी हेड है, याद रखना। देखो हमने बात की स्पेस एक्स की, तो इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? याद रखना, इसने रिकॉर्ड तोड़ा है भारत का। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड तोड़ा, याद रखना। भारत ने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। रॉकेट का नाम क्या था? PSLV C-37। PSLV C-37 से लॉन्च किया था, याद रखना। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? भारत का ही। देखिए बाकी एजेंसी के बारे में भी देख लेते हैं। बाकी जाक्सा, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। जापान की स्पेस एजेंसी है। और नासा को सभी को पता है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। कहाँ की? USA की, याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इसमें किस देश के प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? कौन से देश के प्रधानमंत्री? अमेरिका के, जापान के, इंडिया के, इसराइल के? ये IMP क्वेश्चन है। 2021 में भी घोषणा की गई है, याद रखना। तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर, क्या आ जाएगा? जापान। सही आंसर क्या है? जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, शिंजो आबे,
कौन? शिंजो अबे। शिंजो अबे, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कौन सा? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, याद रखना। अब ये आया है पद्म पुरस्कार 2021। तो पद्म पुरस्कार 2021, पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा 26 जनवरी को 26 जनवरी 2021 को किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति के द्वारा की गई, याद रखना। राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की गई। पद्म पुरस्कार इस वर्ष कितने प्रदान किए गए? 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, याद रखना। IMP है, 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें अब देखो, इसमें 3 क्षेत्र फील्ड में, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्मश्री। तो पद्मश्री 102 पद्मश्री प्रदान किए गए हैं, पद्म भूषण 10 दिए और पद्म विभूषण 7 पद्म विभूषण प्रदान किए गए हैं, याद रखना। IMP क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? जापान है। और बाकी डिटेल में पढ़ना है तो हमने इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है पद्म पुरस्कार सीरीज, तो आप देख सकते हो। देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए। हाल ही में काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? कौन? काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केन्या की, एस्टोनिया की, फिलीपींस की, न्यूजीलैंड, कहाँ की? ये बनी एस्टोनिया की, याद रखना। एस्टोनिया की। एस्टोनिया, एस्टोनिया क्या है? एस्टोनिया ये रूस के पास स्थित एक देश है। 1991 में ये सोवियत संघ से अलग हुआ। किससे? सोवियत संघ से। कब अलग हुआ? 1991 में, याद रखना। 1991 में स्वतंत्र होता है। किससे? सोवियत संघ से स्वतंत्र होता है 1991 में। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? तालिन। तालिन यहाँ की राजधानी है और यहाँ की नई पहली महिला बनी है। पहली इसलिए याद रखना, पहली महिला बनी है, पूछा जा सकता है। कौन? काजा क्लास। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है यहाँ की? काजा क्लास। काजा क्लास 44 साल की है, याद रखना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्रदान या प्राप्त हुआ है? जब 2021 मतलब गणतंत्र दिवस 2021 26 जनवरी को राजपथ में, कहाँ? राजपथ 26 जनवरी को राजपथ में जब झांकियाँ निकली, राजपथ में झांकियाँ निकली, तो उसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्न राज्यों की झांकियाँ निकली। तो इसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन है आपके पास, लद्दाख, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश की झांकी का मॉडल क्या था? इसमें मॉडल था राम मंदिर का। राम मंदिर जो भी वर्तमान में राम मंदिर मॉडल पर आधारित था। इसमें वर्तमान में भी जो मंदिर बन रहा है राम भगवान का, उस पर आधारित है। इसमें फर्स्ट वाल्मीकि जी थे सामने, वाल्मीकि जी थे, और बाद में बाकी राम मंदिर का पूरा दृश्य था, याद रखना। लिखते हुए, रामायण लिखते हुए उनका वर्णन किया गया है। अब ये तो हो गया फर्स्ट पर। सेकंड पर कौन रहा? सेकंड पर रहा त्रिपुरा। ये सेकंड पर रहा त्रिपुरा, याद रखना। इसमें लद्दाख की झांकी इस साल फर्स्ट बार पार्टिसिपेट किया, याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने 107 साल बाद विदेशी सरजमी पर लगातार 5 टेस्ट मैच जीते हैं? विदेशी सरजमी पर लगातार 5 टेस्ट मैच कितने साल बाद जीते हैं उन्होंने? 107 साल बाद।
कौन सा देश है? तो देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। याद रखना है, इंग्लैंड की टीम ने 107 साल बाद में किसी विदेशी सरजमी पर लगातार 5 टेस्ट मैच जीते हैं। ये कौन सी? नेक्स्ट का हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने पानी से गति करने वाले सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? पानी की गति से सैटेलाइट लॉन्च से करने वाली सैटेलाइट, मतलब फ्यूल क्या होगा उसमें से? उसमें फ्यूल होगा पानी, H2O फ्यूल होगा, याद रखना। तो किसने घोषणा की है? जापान ने, अमेरिका ने, रूस ने या भारत ने? तो ये घोषणा की है किसने? अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। किसने? नासा ने। नासा। ये इसमें फ्यूल के रूप में क्या होगा? वाटर होगा, याद रखना। ये सैटेलाइट फाल्कन 9 रॉकेट से भेजेंगे। कौन से रॉकेट से भेजेंगे? रॉकेट का नाम क्या है? फाल्कन 9। फाल्कन 9 याद रखना, से भेजेंगे। सैटेलाइट का नाम क्या है? सैटेलाइट का नाम है VR3X। ये सैटेलाइट का नाम है, याद रखना, IMP क्वेश्चन है। ये रॉकेट किसका है? इलॉन मस्क कंपनी स्पेस एक्स का रॉकेट है, याद रखना। इसी रॉकेट से 143 सैटेलाइट एक रॉकेट से लॉन्च किए थे फाल्कन 9 से। ये भी IMP क्वेश्चन है, इसके पहले हमने पढ़ा है, याद रखना। अब ये पृथ्वी से 160 किलोमीटर ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाएगा। ये पृथ्वी से कितने, ये जो रॉकेट, जो ये सैटेलाइट है, पृथ्वी से 160 किलोमीटर ऊपर प्रक्षेपित किया जाएगा, याद रखना। IMP क्वेश्चन है, लिखते चलना सब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। ये जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि नई नियुक्तियाँ ये पूछा जा सकता है। ये IMP क्वेश्चन है। हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने SBI के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया? SBI के नए MD के साझा करके किसे नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है स्वामीनाथन जानकीरामन अश्विनी कुमार ने, स्वामीनाथन और अश्विनी कुमार को। दूसरा है अश्विनी कुमार और राजीव कुमार को। तीसरा है स्वामीनाथन और सुशील चंद्रा को। और तीसरा है राजीव कुमार और दिनेश खाड़ा को। इसका राइट आंसर क्या होगा?
स्वामीनाथन। स्वामीनाथन और अश्विनी कुमार को साझा करके एमडी नियुक्त किया है किसका? एसबीआई का किस कौन सी मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने? याद रखना, नया एमडी के रूप में नियुक्त किया है स्वामीनाथन और अश्विनी कुमार को, याद रखना। अब ये देखिए, इसके एमडी तो ये दोनों है। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन चेयरमैन का नाम है दिनेश खारा, याद रखना, दिनेश खारा इसके नए चेयरमैन है। अब ये बात है ये किसकी? एसबीआई की। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में कहाँ है? नरीमन पॉइंट पर स्थित है, याद रखना। इसका पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में किस भारतीय ब्रांड को 5वीं रैंक हासिल हुई है? ग्लोबल ब्रांड फाइनेंस मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर कौन से भारतीय ब्रांड को 5वीं रैंक हासिल हुई है? तो ये आईएमपी बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, सॉरी वेरी आईएमपी है, याद रखना। पूछा जा सकता है, बहुत आईएमपी है, क्योंकि इसमें भारत के किसी ब्रांड को 5वीं रैंक हासिल हुई है वैश्विक स्तर पे। तो इसका 4 ऑप्शन दिए, जियो, पीटर इंग्लैंड, नॉर्थन एंड टर्बो, रॉयल एनफील्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास? जियो। कौन सी ब्रांड? जियो किसकी? रिलायंस जियो। ये किसकी कंपनी है? मुकेश अंबानी की। याद रखना, इसे 5वीं रैंक हासिल हुई है। अब इसमें टॉप पर कौन रहा? इसमें टॉप पर कौन रहा? फर्स्ट पर रहा है वीचेट, चाइना की है शायद, चाइना की कंपनी वीचेट। सेकंड पर कौन रहा? फरारी, अमेरिका, फरारी। थर्ड पर कौन रहा? थर्ड पर SBER। ये SBER रूस की एक बैंक का नाम है, रूस की बैंक, नोट करते चलना, रूस की बैंक है SBER। हाँ, और फोर्थ पर कौन रहा? फोर्थ पर कोका कोला, ये भी अमेरिका की है, फोर्थ पर रहा। और फिफ्थ पर जियो, फिफ्थ नंबर पर जियो ने रखी रैंक आई है, याद रखना। आईएमपी बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये हमने इस वीक के करेंट अफेयर पढ़े, जो पेपर की दृष्टि से बहुत आईएमपी है। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो ग्रुप है उनमें भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे पहले आपको थोड़ी सूचना देता हूँ आगे। फ्रेंड्स, ये हमारा है, ये यूट्यूब चैनल का नाम है ऋषिकेश पवार, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये ऋषिकेश 83 पवार, ये भी हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इन्हें भी फॉलो कीजिए। और ऑल इन वन नॉलेज, ये फेसबुक पेज है, इससे अधिक ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए इसे भी फॉलो कीजिए, याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।